जिनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। अपनी बात को उन्होंने सचिव महोदय, पूनम पराशर और क्या दिल्ली नगर निगम के अधीन हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं, जिनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। अपनी बात को उन्होंने सचिव महोदय, पूनम पराशर और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी उनका वेतन नहीं मिला है। तो कर्मचारियों ने ये डिसाइड किया है कि हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और लाइब्रेरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी एक कमेटी बना के उसकी जांच कराई जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार का पता लगे कि इसमें क्या क्या अनियमितताएं हैं। और मैं प्रशासन से भी मांग करना चाहूँगा कि जो हमारे कर्मचारी हैं जिनका सैलरी नहीं मिला है 17 महीनों से, उनका वेतन भी जारी किया जाए और उनका जो भी पेंडिंग ड्यू और एरियर है वो दिए जाए। और प्रशासन से यही मैं मांग है, जो उसमें यही मेरी मांग है प्रशासन से। आपका मेन मांग है, मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा है कि 17 महीनों से जो सैलरी रुकी हुई है हरदयाल म्युनिसिपल, उसके कर्मचारियों की सैलरी को तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। और जो उनका 7 पे कमीशन का एरियर है, जो उनके फंड बोनस थे, उसको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। और जो लाइब्रेरी के अंदर जो अनुदान मिलता है एमसीडी के द्वारा, उसका जो दुरुपयोग हुआ है उसकी एक जांच कराई जाए कमेटी बना के। और जो अनियमितता है उसके लिए एक ऑडिट की जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का जो साफ हो जाए, जिससे कि लाइब्रेरी में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर प्रवीण भारद्वाज है। जी सर, तो आपका मांग क्या है? मांग तो सभी प्रोटेस्ट तो हमारा 30 जून से चल रहा है और मांग तो हमारी सबकी एक ही है कि हमें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, हमारा वेतन नहीं मिला, हमारा हक नहीं मिला। हम उसके लिए 30 जून से हम अपनी लाइब्रेरी हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी में बैठे हुए थे धरने पे। सारे लोग 96 लोग हैं सर। यहाँ ना सैलरी तो पहले भी 2-2, 3-3, 4-4 महीने की रुकती आई है, लेकिन उस टाइम में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था। जो हमारे निगम पार्षद होते हैं वही हमारे सेक्रेटरी, जो पार्टी जीत के आती है, जो एमसीडी में पार्टी होती है वो जीत के आती है, वो पार्टी ही किसी न किसी निगम पार्षद को हमारी लाइब्रेरी का सेक्रेटरी बनाती है। जो मेयर होते हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये आती हैं, ये जो मतलब पहले जितने सेक्रेटरी आए हैं इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ, अब ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो हमारी ये पार्षद हैं, सेक्रेटरी मैडम है पूनम पराशर झा, इन्होंने अपने लड़के को नियुक्त कर लिया यहाँ पे। उनको 2 महीने की सैलरी भी रिलीज़ कर दी, 70 हज़ार रुपये। वो कहते हैं उनको पढ़ाई के लिए, उनको इंटर्नशिप के लिए लाया गया है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। उनको लेटर जो इशू किया गया है केयर टेकर से आया, केयर टेकर का लेटर इशू किया गया। तो सर ज़्यादातर जो हमारी इतना डिले हो रहा है वो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार में एक चीज़ हो रहा है, यदि हमारी सैलरी आती है, हमारा फंड जो आता है उसमें से भ्रष्टाचार ये है कि 6 महीने का हमारा फंड आता है सैलरी के लिए, 3 महीने का ही रिलीज किया जाता है। ऐसा हुआ है। एफडीआं टूट गई हैं। एक चिल्ड्रन सेक्शन भी बनाया, चिल्ड्रन सेक्शन की नीड ही नहीं है, वहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं बना छोटा बच्चा, लेकिन वहाँ 19-20 लाख रुपए लगा के, मतलब ये समझ लो कि एफडी तोड़ के, जो हमारी लाइब्रेरी की धरोहर थी एफडी तोड़ के वो लगा ली। और अपने बेटे को सैलरी दे देते हैं। हम लोगों को 1 महीने की भी नहीं देते, उनको 2 महीने की दे देते हैं। धीरे धीरे करके पहले क्या था 17 महीने जो हमें, अब हम जो 17 महीने के बाद जंतर मंतर पे पहुंचे, ये भी एक सवाल है। इसका मेन कारण ये है कि 17 महीने पहले लोग डर रहे थे, हमारा स्टाफ डर रहा था। पहले क्या होता था कि सेक्रेटरी जैसे ही कोई प्रोटेस्ट करता था, सैलरी मांगता था, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था या टर्मिनेट कर दिया जाता था। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं यहाँ भी मौजूद जो या तो सस्पेंड कर रखे हैं, टर्मिनेट कर रखे हैं। उनको हरासमेंट किया जाता है, लेडीज को हरास किया जाता है, अपने घर बुलाया जाता है, ऐसी बातें आती हैं। तो सर ये भ्रष्टाचार है और किया जाता है महिलाओं के साथ। दुर्व्यवहार भी सुनने में आया कि दुर्व्यवहार भी किया जाता है। पर मैं एक चीज मैं आपके चैनल से मतलब सेक्सुअल हरासमेंट नहीं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन दुर्व्यवहार का मतलब आप समझते हो, उसी से मिलता जुलता है कुछ, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आपके चैनल के माध्यम से यदि हम एमसीडी के अफसर मेरी बात को सुन रहे हैं या हमारी बात को सुन रहे हैं, तो प्लीज इसमें ध्यान दें कि सेक्रेटरी कर क्या रही है, इसको सीट पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। जो सेक्रेटरी यदि अपने एम्प्लॉइज को 17 महीने की सैलरी ना दे पाए, मेरे हिसाब से उसको सीट पे रहना ही नहीं चाहिए। कोई हक नहीं है, कोई हक ही नहीं है, उसको पद अपने आप से छोड़ देना चाहिए। पद की गरिमा। और मैं एमसीडी में जो कमिश्नर नियुक्त हुए हैं या हमारे स्पेशल ऑफिसर हैं, अगर जो वो न्यूज़ देखें आपकी, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा एक बार कम से कम इसका जो है ना ऑडिट करा लें और पता करा लें कि हो क्या रहा है लाइब्रेरी में।
17 महीने की सैलरी बहुत मतलब छोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। कितना सैलरी मिलता है पर मंथ तो अलग अलग सैलरी है सबकी। फिर छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी 18,000 रुपये भी है, बड़े कर्मचारी को 70,000 रुपये तक भी मिलते हैं, और उनके अपने लड़के को 35,000 रुपये मिल रहे हैं जो इंटर्नशिप के लिए आए थे। आर्यन देव उनका नाम है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी न्यूज़ को देखें प्लीज़ इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और ये देखें कि हरदयाल लाइब्रेरी में हो क्या रहा है। धन्यवाद।